नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम इस पर गंभीरता से विचार कर लेते हैं कि और इस सुखद समाचार के साथ कि जो भारतीय एकता के लिए, भारतीय भाईचारा के लिए जो भारतीय जनता दल अभी फिलहाल YouTube के संदेश के माध्यम से प्रयास कर रहा है, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम उसमें शरीक हो रही है। अब किस गति से हो रही है ये देखने वाली बात, लेकिन शरीक हो रही है और विभिन्न रूपों में वो दिखाई पड़ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। एक तो ये है और लोग मैंने सामने तो है लेकिन फेसबुक वगैरह पर उसकी छाया और उसके असर जो है दिखाई पड़ते हैं। एक तो ये वाली बात है और जैसा कि ये भी पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से बताया गया है कि थोड़ी सी मेरे पैर में वो है, लेकिन हम सिर्फ YouTube तक ही सीमित नहीं रहेंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे और बीच में आएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो रैलियां भी करेंगे, जो भी आवश्यक होगा जिस भी माध्यम से आप सभी के बीच में आकर आएंगे, संपर्क करेंगे और भारतीयता का जो संदेश है, भारतीय एकता का जो संदेश है आपका जो है वो आपके सामने आपको बताएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरा जो है ये हमारे योगी आदित्यनाथ हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो ये नाम बदलने का जो काम कर रहे हैं और फिर अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से हैं, उसके मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि जब उनकी सत्ता आएगी तो वो नाम बदल के वापस कर देंगे। ये जो नाम रखने का नाम बदलने का, ये दोनों सोच जो है वो सही नहीं है। सर्वप्रथम तो श्री योगी आदित्यनाथ जी की ये सोच जो है कि जहां इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का नाम उनको दिखाई पड़ता है, उसी के प्रति उनका द्वेष रहता है और उसी को जो है वो बदलने के लिए बहुत तत्पर दिखाई पड़ते हैं।
बताया भी गया था कि इलाहाबाद का उन्होंने नाम बदला। तर्क उनके कुछ भी हो सकते हैं, तर्क गणना तो एक वो प्रवृत्ति सी बन गई है। लेकिन उसी के बगल में जो मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि मोतीलाल जो कि उस खानदान से संबंध रखता है, जो कि गद्दारों का खानदान है, उस पर उनकी नजर नहीं गई। और इसी संबंध में और भी स्पष्ट किया गया था कि 2 साल 2.5 साल पहले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मृत्यु पश्चात जब उनको सम्मान देने वाली बात आई तो उनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा जाना था। तो इन बीजेपी वालों की मानसिकता देखनी चाहिए। पूरे देश के लोगों को, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को देखना चाहिए कि इनको जो है फिरोज शाह कोटला नाम ही इनको लगा बदलने के लिए, लेकिन उसी के बगल में नेहरू स्टेडियम था, तो नेहरू का नाम बदलने का इनकी मंशा नहीं दिखती है। नेहरू इनके लिए गद्दार नहीं दिखता है। और जबकि नेहरू की गद्दारियों को छुपाने के लिए तमाम क्या साजिशें चल रही हैं। भारतीय जनता दल आज अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को उसकी जो देश के खिलाफ गद्दारियां, सिर्फ देश के खिलाफ गद्दारी की भी परिभाषा इन सबों ने अलग अलग ढंग से बनाई हुई है। जैसा कि बताया गया है कि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ने जो देशभक्ति और गद्दारी की परिभाषा बनाई हुई है वो यह है कि जो नेहरू परिवार से भक्ति करता है उसी को ये देशभक्त कहते हैं, और जो नेहरू परिवार की चमचागिरी या भक्ति नहीं निभाता है उसको ये गद्दार कहते हैं। बीजेपी जो उनके छोटे भाई हैं, छोटे मियाँ, उनका यह है कि जो पंथ विशेष मतलब कि हिंदू सनातन के आसपास जो भी धारणा है उससे जो भक्ति करता है वही देशभक्त है, और जो उसे भक्ति नहीं करता है वो गद्दार है। इन दोनों को जो जीएनपीसी की देशभक्ति और गद्दारी की जो है परिभाषा या अवधारणा है, जो बीजेपी वालों की जो गद्दारी की परिभाषा और अवधारणा है, उसमें देश के प्रति भक्ति करता है तो वो देशभक्त कहलाए। मतलब हमारे मुल्क के प्रति यदि वो भक्ति करता है तो वो देशभक्त कहलाए, या मुल्क के खिलाफ वो कोई गतिविधि चलाता है तो वो गद्दार कहलाए, ऐसा नहीं है इनमें। तो इसीलिए जो इन सबों ने अवधारणा जो फैलाई हुई है उसी के चलते जो भारतीय जनता दल जो इन सबों को गद्दार कहता है तो वो थोड़ा सा समझने समझाने में भी कुछ दिक्कत आती है इसकी। फिर भी भारतीय अवाम ताकत दल ये बताना चाहता है कि अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जो है सिर्फ अपना मुल्क भारतवर्ष और हमारे आदरणीय सभी भारतीय भाई बहन, इन्हीं की सर्वोच्चता है। इन्हीं के साथ जो भक्ति निभाए वो देशभक्त, और जो इनके विरुद्ध जो कार्य करे वो गद्दार। शुद्ध रूप से जान लीजिए। तो आ जाइए कि जो बात हो रही थी कि अरुण जेटली की मृत्यु पश्चात जो उनको सम्मान देने वाली बात थी, तो बीजेपी वालों को नेहरू गद्दार नहीं दिखता है,
उनको परेशानी होती है जहां भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का नाम उनको दिखता है, वहीं पर इनको परेशानी होती है। तो इतना ये खतरनाक खेल ये बीजेपी वाले और खास करके श्री योगी आदित्यनाथ को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और उसी मानसिकता से ये काम भी करते हैं। और किसी को अब्बा जान बोल देते हैं, चाचा जान भी बोलते हैं, भाई जान भी बोलते हैं। तो उनके दृष्टिकोण के अनुसार, उनकी मानसिकता के अनुसार ये बहुत घृणित वो घृणित शब्द है। लेकिन भारतीय जनता दल ऐसे योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को बताना चाहता है कि हमारा जो ये मुल्क है, हमारा जो ये देश है, प्यारा भारतवर्ष, इसमें अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान भी ये अल्फाज जो है उतने ही सम्माननीय हैं, उतने आदरणीय हैं जितना कि इसको दर्शाने वाले और संबंध। तो खैर इन बातों को स्पष्ट करते हुए भारतीय अवाम ताकत दल ने यह फैसला किया है, जो कि अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम को बताना जरूरी है, कि जब से ये संविधान हमारा लगा 26 जनवरी 1950, उसको उस दिन जो भी स्थिति रही, कोई भी नाम रहा, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, इलाहाबाद, फैजाबाद, जो भी रहा वो वैसा ही रहेगा, उसमें जरा भी रद्दोबदल नहीं होगा। रद्दोबदल किसमें होगा? जो ये जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इत्यादि, जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, और उस गद्दारी को छिपाने का भी एक बहुत बड़ा वो षड्यंत्र चला है, बहुत बड़ी साजिश चली है। तो खैर इस पर कुछ बताया भी गया है और आगे भी बताया जाएगा। तो इनका नाम हमारे देश के किसी भी जगह, किसी भी संस्थान पर, वहां से यानी यह देश के लिए कलंक है। अब यदि इस विषय पर कि वो कितने कलंक है, तो YouTube के माध्यम से जो करीब 7:30 से 7:45 से जो मैंने ये YouTube जो जारी किए गए हैं, उसमें बताया गया है, काफी स्पष्ट किया गया है कि इनकी गद्दारियों के विषय में। तो ये सब इस मुल्क के कलंक है। हाँ, जरूर है कि इनकी एक ब्रिगेड है, इनकी एक फौज है, GNPC वालों की, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों की, उनकी एक फौज है जो है चमचा या चाटुकार इतिहासकारों की, उसका एक गिरोह है। चाटुकार बौद्धिक वर्ग की, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह है। चाटुकार मीडिया का एक गिरोह है और चाटुकार पत्रकारों का एक गिरोह है। ये सब मिल करके ये इतने बड़े गद्दार अभिशाप मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इत्यादि की गद्दारियों को ढक करके इनकी एक झूठी महिमा मंडन करने का षड्यंत्र जो है ये संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो खैर मैंने इनकी गद्दारियों के भी विषय में और इनकी झूठी महिमा मंडन के विषय में भी भारतीय जनता दल अपनी आवाम को बता रहा है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि जिन्होंने अपने प्राण दे करके और अपने यानी हंसते हंसते
फांसी के फंदे को चूम करके मौत, हंसते हंसते मौत को गले लगा करके और प्राण सहित सब कुछ सर्वस्व जो है भारत माता की बलवेदी पर जो न्यौछावर किया, अपने देश की आज़ादी, हम सबके लिए आज़ादी लाने के लिए, उनके महत्व को कम करने के लिए, उनको हमेशा पृष्ठभूमि में रखवाने के लिए। और ये तथ्य जो है वो जग जाहिर है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी मालूम है। और ये कई बार ये बताया गया है कि हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह, इन सबों की लाख कोशिशों के बाद भी हम सभी के जो है दिलों में माने देशभक्ति और कुर्बानी और शहादत के सबसे बड़े आदर्श हैं, सबसे बड़े प्रतिमान हैं। और उनके विषय में इन जीएनपीसी के इन चाटुकार गिरोह ने किस प्रकार उनको आतंकवादी के रूप में सरकारी अभिलेख में माने सरकारी अभिलेख तक इन सबों ने लिखवा दिया है। और देखिए नमूने के तौर पर, और ये तथ्य जो है, इस तथ्य को सभी को जानना चाहिए कि जब ये बात काफी लोगों तक ये पहुंची, तो मीडिया अपना कंधा साफ करने के लिए मनमोहन सिंह जो कि उसमें प्रधानमंत्री थे, यानी यूपीए सरकार के दौरान, तो किसी पत्रकार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछ ही लिया कि सर बताइए, क्या ये सही है कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह का नाम जो है सरकारी अभिलेख में आतंकवादी के रूप में लिखा गया है। तो प्रधानमंत्री की क्षमता में श्री मनमोहन सिंह ने इस बात को कबूला, लेकिन कुछ मुल्लमेदार अल्फाजों में उन्होंने ये कहा कि अरे भाई, ये लोग तो इतने महान हैं कि ये सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। इसी से समझ जाइए कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह को जो आतंकवादी के रूप में इस जीएनपीसी के इशारे पर, जीएनपीसी की ये जो फौज है या गिरोह है, इतिहासकारों का, बौद्धिक वर्ग का, मीडिया का, पत्रकारों का जो गिरोह है, जो कि इन गद्दारों की गद्दारी को छुपाने का और झूठी महिमा मंडन करने का या भटैती करने का उसी के द्वारा जो है सरकारी अभिलेख में भी, यानी सरकारी अभिलेख तक इन हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जो कि हम सभी भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर कुर्बानी, शहादत, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के इतने बड़े आदर्श हैं, उनको इन सबों ने आतंकवादी, इतना बड़ा अपराध इन सबों ने किया है। तो खैर, तो ये सारी बातें और भी मौके आएंगे उसमें भी इसको बताया जाएगा। तो ये सब जो है, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब देश के खतरनाक गद्दार हैं। और इन सबों ने, हालांकि किसी ने बताया था कि ये कम्युनिस्ट स्टाइल में, वामपंथियों के स्टाइल में, जैसे आप जाएंगे वहां पर रूस में, तो लेनिन के नाम पर लाइब्रेरी, लेनिन के नाम पर वो विश्वविद्यालय, लेनिन के नाम पर जो है वो हवाई अड्डा। तो इससे ये अपनी जो महिमा मंडन करवाते हैं,
ये उनकी उसी प्रवृत्ति का एक लक्षण है। तो जो ये कलंक हैं, तो भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि ये सारे कलंकों को खुरच करके निकाल करके वहां हमारे देशभक्तों के नाम से वो सारी संस्थाएं और सारे इस तरह के जो हमारे और भी जो इदारे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। उदाहरण के लिए ये जो विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसका नाम तुरंत बदल करके अशफाकुल्ला विश्वविद्यालय किया जाएगा। तो इन समूहों का नाम हटा करके, खुरच करके, निकाल करके हमारे देशभक्तों का, जिससे कि हमारे देश के लोगों में देशभक्ति आए, कुर्बानी और शहादत के जज्बे आए, वो नाम किया जाएगा। बाकी सारे नाम जो कि 1950 तक कायम है वो उसी रूप में रहेंगे। शिवाजी के नाम पर, महाराणा प्रताप के नाम पर, अकबर के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर जितने भी नाम रहेंगे वो यथावत पड़े रहेंगे और यथावत सम्मान किए जाएंगे। लेकिन इससे भी जरूरी हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन समूहों ने अपमानित किया है। देश पर एक कर्ज है कि उनको जो उनका कद है, जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं और पात्र हैं, अधिकारी हैं, हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के द्वारा, तो वो सम्मान देने के प्रति भारतीय जनता दल पूरी तरह स्पष्ट है और कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध है। भारतीय अवाम ताकत दल अपने परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतवर्ष राष्ट्र महानायक के सम्मान से उनको सम्मानित करेगा। देखिए, सारी चीज इस YouTube के माध्यम से स्पष्ट करना, सविस्तार से बताना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े नमूने के तौर पर ये बताया जा रहा है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतवर्ष राष्ट्र महानायक के सम्मान से उनको सम्मानित करेगा और अपने संसद के केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल में उनकी एक यानी बहुत बड़ी प्रतिमा भी स्थापित करेगा, भारतवर्ष राष्ट्र महानायक के रूप में। और जो हमारी जो करेंसी है, जो नोट है, उस पर जो एक कलंक महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है और जो कलंकित है, जिससे कि देश कलंकित है, वहां पर हमारे भारतवर्ष राष्ट्र महानायक परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि वहां पर लगाई जाएगी, नोटों पर उनकी फोटो होगी। ये भी सम्मान, इस सम्मान के भी वो हकदार हैं और जो कलंक को हटाना है। और जो इनका जन्मदिन है, जिसको कि ये मोदी महोदय जब वो चुनाव आता है बस उसको पराक्रम दिवस के नाम पर भुना करके बस छोड़ देते हैं, लेकिन उनका जो जन्मदिन है ये 23 जनवरी शायद है या 21 जनवरी शायद, हमको ठीक से याद नहीं है। तो जो भी है, उसको भारतवर्ष राष्ट्र महानायक दिवस के रूप में हर साल वो सम्मानित करेगा। 21 जनवरी या 23 जनवरी जो भी है।
तो ये रहा जो ये 15 अगस्त सरकारी अभिलेख के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण, वास्तविक रूप में 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या, 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ने और इस तबाही पर वो जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सत्ता हथियाना और मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा यह विश्वासघात या उस भरोसे को तोड़ना कि एक और तो वो कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, दूसरी ओर वह जो है भारत विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति में कांग्रेस कार्य समिति को दबाव में लेकर के वो पास करवा रहा था, भारत विभाजन का प्रस्ताव। तो इतना बड़ा विश्वासघात किया। तो ये 15 अगस्त गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा देश के प्रति विश्वासघात का दिवस है। और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या और 3 करोड़ से ऊपर घर उजड़ने के तबाही के मंजर पर हथियाने का दिवस है। और साथ साथ ऐसे पाकिस्तान बनने का दिवस है जो पाकिस्तान भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के गोद में बैठकर हमेशा भारत की तबाही के लिए भारत पर चाकू चलाने वाला एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में निर्माण का दिवस है। तो इस तरह से हर तरह से एक कलंकित दिवस है। एक भारतीय इतिहास का सबसे त्रासदी का दिवस है। उसके स्थान पर हमारे भारतवर्ष राष्ट्र महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की स्थापना की थी अंडमान निकोबार में। उसी 21 अक्टूबर को आजादी के दिवस के रूप में उसको सम्मानित करेगा भारतीय अवाम ताकत दल। तो इसलिए हमारे देश का जो है आजादी का दिवस ये कलंकित 15 अगस्त के स्थान पर यानी उस कलंक को मिटा करके जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस दिन आजाद भारत की स्थापना अंडमान निकोबार में की थी और उसको करीब 10 या 11 उसमें के देशों ने मान्यता भी दी थी या दे रखी थी। तो इस कलंकित दिवस 15 अगस्त के स्थान पर ये 21 अक्टूबर को आजादी का दिवस मनाएगा भारतीय अवाम ताकत दल। ये जो जनगण मन है, जनगण मन जैसा कि बताया गया है कि शायद
यानी शायद 1905 या 6 के आसपास जो है ये जॉर्ज पंचम भारत आया था। उसी के चमचागिरी में ये गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई या बॉम्बे में है वो बनवाया गया, और उसी की चमचागिरी में एक स्तुति ज्ञान या चमचा वाला गीत जनगण मन गवाया गया। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जॉर्ज पंचम माने वहां का राजा था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के चमचागिरी में गाए हुए इस चमचागिरी वाले गीत को, चमचागिरी वाला गीत जनगण मन को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगान बनवा दिया। तो उसको भी हटा करके भारतीय अवाम ताकत दल हमारा वंदे मातरम, और वो भी पूरा, यानी कोई काट छाट नहीं, तो पूरा वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिखा हुआ है, तो संपूर्ण ये जो गीत है वंदे मातरम, जो कि वंदे मातरम हमारा इनकलाबी नारा था। वंदे मातरम ये एक इनकलाबी अखबार भी निकलता था उर्दू में लाहौर से, तो इसका देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से और इनकलाबी ख्याल से गहरा ताल्लुक है। और ये सब जो है बीजेपी वाले और बीजेपी के साथ वाले इतने महान यानी देशभक्ति के संदेश को वंदे मातरम से, इसको भी एक यानी विवाद में इन सबों ने डाल दिया है कि ये वंदे मातरम नहीं कहते हैं, वो नहीं कहते हैं, उसको सम्मान देने के बजाय इन सबों ने एक विवाद में डाल दिया है। और दूसरा, ये मोदी महोदय हर एक चुनाव सभाओं में वंदे मातरम को कैसे भुनाते हैं, ये यानी जब भी ये चुनावी भाषण करते हैं उसके अंत में अपने खुद वंदे बोलते हैं, और जो जनता रहती है उसे मातरम कहलवाते हैं। लेकिन कितनी बड़ी धोखापट्टी है मोदी जी के द्वारा अपने देशवासियों के प्रति, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के प्रति, कि जिस नारे से वो वोट बटोरते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, सत्ता हथियाते हैं, उसको जो उसका आधिकारिक सम्मान है उसको देने को तैयार नहीं है। तो खैर, ये इनकी जो देशभक्ति है, इनका जो राष्ट्रवाद है, बिल्कुल माने नकली है, कपटपूर्ण है, छलपूर्ण है। तो खैर, भारतीय जनता दल वंदे मातरम को जिस सम्मान का वो आधिकारिक पात्र है, वो सम्मान उसको देगा जब भी उसको मौका आएगा। तो इसलिए उसको जो है ये चमचागिरी वाला जो ये गीत है जनगण मन के स्थान पर वंदे मातरम और पूरा वंदे मातरम को राष्ट्रगान के सम्मान से उसको सम्मानित करेगा, ये जब भी उसको मौका आएगा। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हालांकि इसके लिखने वाले पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान को भी ये वाजपेयी वगैरह कुछ भी जाकर बोल दिए हों वो कि हम उसको अलग देश मानते हैं, लेकिन भारत जो है वो अलग देश नहीं मानता है। वो एक अपराध का जो है बहुत बड़ा कलंक का जो है वो परिणाम है पाकिस्तान, तो वो अपना हिस्सा है। तो भले वो इकबाल भाग करके पाकिस्तान चले गए हैं, जो कि पाकिस्तान को भारतीय जनता दल अपना ही हिस्सा मानता है।
तो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हालांकि काफी जो है वो देशभक्ति की धुनें इसके आधार पर बजती हैं, उसी को जो है राष्ट्रगीत आज की तारीख में जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है। और वंदे मातरम का पूरा नहीं, ये गद्दार नेहरू जो है सिर्फ 2 लाइन, वो 2 लाइन उसको वो राष्ट्रीय गीत माने नेशनल सॉन्ग के रूप में उसको सीमित किया हुआ है। भारतीय ताकत दल जो अभी बताया है कि पूरा का पूरा वंदे मातरम को राष्ट्रगान, नेशनल एंथम और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको जो है राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग के रूप में सम्मानित करेगा। आइए कुछ आवश्यक और भी सूचनाओं को साझा कर लेते हैं। एक समाचार मिला था कि गुड़गांव में नमाज पढ़ने को लेकर के, माने नमाज पढ़ने के जगहों को लेकर के काफी तनाव की खबरें हैं। और जहां वो नमाज पढ़ते हैं उन्हीं के सामने जो है वो कुछ लोग जो है हवन और हनुमान चालीसा वगैरह भी करते हैं। तो एक टकराव वाली स्थिति है। भारतीय जनता दल हर संबंधित पक्ष से यह कहना चाहता है कि टकराव की स्थिति बिल्कुल मत लाइए। यह हमारे मुल्क के लिए, मुल्क के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो इसलिए अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से भारतीय जनता दल कहना चाहता है कि जब तक ये विवाद सुलझे नहीं, आप अपने अपने घरों में या अपने अपने मस्जिदों में ही जो है नमाज पढ़िए। इसलिए कि मस्जिद में नमाज पढ़िए और या घर में नमाज पढ़िए या कोई भी नमाज न भी पढ़िए, तब भी आप इस देश के सम्माननीय भारतीय नागरिक हैं और आपके इस्लाम पंथ पर और उस प्रार्थना पर जो कि आप जिसको आप नमाज कहते हैं, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी आंच नहीं आने वाली है। उसी प्रकार जो ये हवन यज्ञ करवाते हैं, जो ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनसे भी भारतीय जनता दल स्पष्ट रूप से निवेदन के साथ ये कहना चाहता है कि आप जो है वो हवन यज्ञ करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, या कहाँ करवाएंगे, या हनुमान चालीसा का पाठ वो वहाँ करेंगे या नहीं करेंगे, तब भी हिंदू सनातन के आदर्श और हिंदू सनातन की आस्था और फिर वो और प्रार्थना या उसके अनुष्ठान पर कोई भी फर्क, कोई भी आंच नहीं आने वाली है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए दोनों संबंधित पक्षों से ये निवेदन और अपेक्षा है। और जैसा कि समाचार में आया था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं गुड़गांव के, वो समिति बनाए हैं, तो और एक अच्छी सी समिति जिसमें कि और भी संबंधित लोगों को शामिल वो कर लें और एक सर्वमान्य हल उसका निकालें और फिर उसके अनुसार जो कहाँ किसको नमाज पढ़ना है, कहाँ किसको हवन करना है, कहाँ किसको वो हनुमान चालीसा पढ़ाना है, वो हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, जब तक ये सर्वमान्य हल नहीं आता है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन है कि आप अपने घरों में या मस्जिदों में ही वो नमाज पढ़िए। और ये भी इनसे भी है कि आप अपने जो घर में सीमित करके और वहीं पर जो है हनुमान चालीसा या हवन वगैरह करिए। इस तरह का तनाव पैदा करने वाली कोई भी स्थिति को लाने में जरा भी योगदान मत करिए।
ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे जो खुद ही ये हमारा देश किसी न किसी बात को लेकर एक बारूद की ढेर पर वो बैठा हुआ है, और किसी न किसी बात पर वो चिंगारी जो है वो लगती रहती है, और हर एक देशभक्त को इस चिंता रहती है कि किसी न किसी बहाने और किसी न किसी कारणों से जो है समाज में तनाव और नफरत, और लगता है कि इसकी वो नियत बन गई है। इसलिए ये समस्या, ये बात जो है कोई विकराल रूप न ले ले, कोई विध्वंसक रूप न ले ले। इसलिए जो है इसलिए भारतीय जनता दल दोनों पक्षों से, दोनों संबंधित पक्षों से ये निवेदन के साथ जो है ये अपेक्षा करता है, ये निवेदन के साथ अपेक्षा करता है कि यानी शांतिपूर्ण हल के लिए जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो समिति वगैरह बना करके जो एक सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें योगदान दीजिए। और जब तक हल नहीं आता है तब तक जो है अपने अपने घरों में, अपने अपने मस्जिदों में, अपने अपने मंदिरों तक ही उसको सीमित रखिए। कोई जो है वक्फ बोर्ड की जमीन की बात कर रहा था, तो उसका भी विचार कर लीजिए, लेकिन किसी भी हालत में तनाव की स्थिति न आए, भेद विभेद की स्थिति न आए, नफरत की स्थिति न आए। ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए भी, गुड़गांव के लिए भी, और यही अपेक्षा जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है गुड़गांव का, और जो खट्टर की जो सरकार है उससे भी निवेदन है और उससे भी अपेक्षा है कि वो इसी दिशा में वो कार्य करे और कार्रवाई करे। अब आ जाइए जो भारतीय एकता के प्रयास में जो बाधाएं पड़ रही हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ महोदय जो देश के साथ क्या गद्दारी करते हैं उसका एक नमूना और देखिए। वो और बहुत शातिर किस्म के गद्दार हैं, शातिर किस्म के ये देश के गद्दार हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। उसका नमूना जरा देखिए। एक वीडियो में देखा गया तो कह रहे हैं कि 1965 की लड़ाई में एक लड़का था 10 साल का, और कुछ अपने साथियों से मिलकर के वो पूरा सड़क जो है वो खोद डाला, और हमारी जो सेना की जो कन्वाय थी, माने जो टुकड़ी थी, उसको घंटों जो है वो इंतजार करवाया ताकि वो माने देर से पहुंचे सीमाओं पर, जो कि पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, उसमें उसने बाधा पहुंचाई और देरी करवाई, और अंत में कहा कि ये 10 वर्षीय बालक कोई और नहीं था, आजम खान था। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की गद्दारी देखने की जरूरत है कि जब तक आजम खान का वर्णन इस रूप में किया तब तक तो बहुत वो वोकल थे, बहुत जोर से बोल रहे थे, लेकिन वो महोदय ये नहीं कहे कि भाई आजम खान को जो है इतना महत्व दे करके मैंने उनको और इतना मतलब कि ये आजम खान बनाने वाले कौन थे? मुलायम सिंह थे। और जो है आजम खान को प्रसाद देने वाले कौन थे? अखिलेश यादव थे। तो आजम खान जो बने हैं, जो इतना देशद्रोही है, भारतद्रोही है, उसको इतना ऊंचा उठाने वाले अखिलेश यादव और उसको प्रेशर देने वाले उसको इतना ऊंचा उठाने वाले मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इन पर जो है इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की घी बंद हो जाती है। जरा फिर से सुनिए
जब तक जो है आजम खान की गद्दारी बतानी थी तब तक तो बहुत वो वोकल था, बहुत जोर जोर से बोल रहा था। लेकिन सभी को जानना चाहिए कि आजम खान को जो जिसने कि बचपन में उसकी गद्दारी जो है वो सामने आ गई थी और वो गद्दार रहा होगा, गद्दार है भी। तो उसको उस गद्दार आजम खान को प्रतिशत देने वाला, आगे बढ़ाने वाला ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव भी गद्दार हैं। लेकिन इस पहलू पर इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की घिघी बंद हो जाती है। क्यों? कि वो सिर्फ नफरत फैलाता है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। और जो असली जो गद्दार हैं उन पर जो है इसकी जो है वो घिघी बंद हो जाती है। तो ऐसे खतरनाक गद्दारों, ऐसे खतरनाक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे खतरनाक गद्दारों से हमारा भारतीय समाज जो है सावधान रहे। और सावधान से मतलब यह है कि इसकी सभाओं में कोई भी न जाए। इसकी सभाओं को स्टोर करने की जरूरत है। अब कितना इसमें हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता दल को यही चिंता है कि ये इस तरह की नफरत वो फैलाने वाले जो ये तत्व हैं, उनकी सभाओं में जाना ही जो है उनके गद्दारी के कारनामों का हौसला बढ़ाना है। और उसी प्रकार ये जो है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी बहुत खतरनाक गद्दार है इस देश का। बताइए, सीए का मामला लगभग शांत हो गया। ये मोदी सरकार पता नहीं किस कारण जो है क्या गणित इसने लगाया कि जो है इन यानी देश विरोधी ताकतों जो कि किसान आंदोलन का मुखौटा पानी हुई थी, उसके आगे ये झुक गए महोदय, मोदी महोदय। और देश भूलता नहीं है और न देश को भूलना चाहिए कि इन्हीं देश विरोधी ताकतों के आगे मोदी महोदय तब भी झुक गए थे जबकि ये देश विरोधी ताकतें हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर, हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके आतंकवादी झंडा लगाया गया, वो भी अपने राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन। तो ये करके जो है शर्मसार किया है इन देश विरोधी ताकतों ने। और मोदी जी का कायरतापूर्ण जो है इन ताकतों के आगे सरेंडर और अपनी दिल्ली पुलिस को पिटवा करके घायल करवाना। और उसमें भी जो है ये कायरता मोदी जी की कायरता और निकम्मापनी थी कि एक आतंकवादी के द्वारा ट्रैक्टर से हमारे दिल्ली पुलिस को कुचल करके मार डालने की भी एक साजिश थी। तो वो जो शर्मसार देश हुआ है मोदी जी की कायरता और देश विरोधी ताकतों की जो है उनकी यानी गद्दारी की और हैंकड़ी का वो नजारा। और साल भर बाद फिर उन्हीं देश विरोधी ताकतें जो कि किसान आंदोलन का मुखौटा बने हुई हैं, उनके आगे फिर आत्मसमर्पण, सरेंडर। ये बहुत और यह भी जो है उसको शर्मसार करता है। हालांकि लोग कहते हैं कि तमाम खालिस्तानी आ गए थे और खालिस्तानी आतंकवाद वो पंजाब को जलाना चाह रहा था। अरे ये सब देश ने देखा है। मोदी महोदय की जब ये पता था कि खालिस्तानी इसमें आ जाएंगे और जो झूठ और अफवाह के द्वारा हमारे
पंजाब के किसान भारतीय भाई बहनों के दिमाग में जहर भर रहे थे, उनके दिमाग उनको पॉइजन कर रहे थे, तो सब ये मोदी महोदय को सब मालूम था। बड़े आराम से जो है वो अमरिंदर की पंजाब की सरकार को बर्खास्त करके पूरी स्थिति को काबू में ये कर सकते थे। पूरी स्थिति को प्रेसिपिटेट होने दिया मोदी महोदय ने। ये पूरी स्थिति के लिए पूर्णतः जो है इनकी कायरता, इनकी और पूरी स्थिति के लिए मोदी महोदय की कायरता और निकम्मपनी जिम्मेदार है। और आज वो उस स्थिति को आमंत्रित करने के बाद तो क्या इसमें वो खालिस्तानी आ रहे थे, फंडिंग आ रही थी, ग्रेटा थनबर्ग आ रही थी, और मियाँ खलीफा आ रहा था, टूल किट आ रहा था। ये सब बकवास की बातें। स्थिति को प्रेसिपिटेट होने में, माने इस स्थिति में आने में सिर्फ जो है मोदी महोदय की कायरता और निकम्मपनी जिम्मेदार है। और वो ये यहाँ तक बढ़ गई कि अभी जो बताया गया कि 26 माने हमारे राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन देश जो है वो शर्मसार होगा। सिर्फ मोदी महोदय की कायरता और निकम्मापनी और अराजक जो है उनकी व्यवस्था और देश विरोधी ताकतों का हैगड़ीपना किसी भी देशभक्त को यह बर्दाश्त नहीं। तो उसी को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि वो सीए वाला कानून वापस करो, नहीं तो हम उत्तर प्रदेश को शाहीन-बाग बना देंगे। शाहीन-बाग की स्थिति वो गद्दार असदुद्दीन ओवैसी तुम जानता है। शाहीन-बाग में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हमारी जो मासूम माताएं और बहनें थी, वो उनके दिमाग में जहर भर करके उनको अपने स्वार्थ सिद्धि का एक साधन बना करके उन्हीं के कंधों पर ये देश विरोधी ताकतें जो है अपना बंदूक जो है वो ताने हुए थी। समझता है कि नहीं समझता है? और तुम कभी गए कि नहीं वहां पर? नहीं गया ना। सिर्फ मैंने वो कि भाई देश में आग न लगे, हिंसा ना हो फैले, और कम से कम जो माताएं और बहनें बैठी थी उनको समझाने के लिए कि नहीं भाई आप जो है इनकी साजिश का, यानी देश विरोधी ताकतों की साजिश का शिकार हो रही हैं। वहां पर क्या है, वहां पर जो है शशि थरूर गया, दिग्विजय सिंह गया, सब पहुंचे थे। वो कौन है जो अरुंधति राय गई थी, पीएफआई के लोग गए, और उसी दौरान सीए पर जो है पीएफआई ने करीब जो है 2 से 250 करोड़ रुपए भी मंगाए बाहर से, सारा पैसा दे दिया इस जेएनपीसी को। तो सब मालूम है कि नहीं, ये सारी देश विरोधी ताकतें जो है वो लगी हुई थी। और तुम फिर कहते हो कि जो है सीए का कानून हुआ। अब इस निकम्मा और कायर मोदी की प्रवृत्ति को जो कि सरेंडर वो कर जाते हैं, उनको देखते हुए अब कह रहे हैं कि इस सीए के कानून को वापस करो, वरना उत्तर प्रदेश को वो बना देंगे, शाहीन-बाग बना देंगे। तो इसलिए देश के लोग देखें, सभी लोग देखें, और खास करके इसके भ्रमजाल में, इस गद्दार असदुद्दीन ओवैसी के भ्रमजाल में अभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो फंसे हुए हैं वो बाहर आए तुरंत, और देख करके बहुत दुख होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि इसकी सभाओं में अभी भी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोग अभी भी जा रहे हैं। ये गद्दार है। अरे तालिबान विश्व का इतना खतरनाक और खूंखार, अत्याचारी, दुराचारी और निर्मम और क्रूर हत्याओं के बूते अफगानिस्तान पर कब्जा किया।
उसके समर्थन में ये गद्दार असदुद्दीन ओवैसी केक काटा। और क्या इसका बैनर दिखाइए ना कि दलित शोषित, ये कितना धोखेबाज वाला है। जो तालिबान का समर्थन कर रहा है वो कहता है कि नहीं नहीं, हम जो है दलित हैं, शोषित हैं। तो ऐसे गद्दारों को उनको समझने की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय जनता दल सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि इन गद्दारों का इलाज करिए। और पहला इलाज है कि गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और गद्दार असदुद्दीन ओवैसी, इनकी सभाओं को शून्य करिए। हमारा कोई भी आदरणीय भारतीय भाई बहन या कोई भी भारतीय आवाम का सदस्य जो है इनकी सभा में न जाए। इन गद्दारों का हौसला बढ़ाना भी जो है इस देश के लिए कलंक है। उस कलंक से बचिए। तो जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की गद्दारी का नमूना अब लोगों ने देखा ना कि जब तक जो है उसको आजम खान का वर्णन करना था, जो कि कोई गलत नहीं है, जब गद्दार है, लेकिन उस आजम खान को प्रतिशत दे करके इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ये भी गद्दार हैं। लेकिन इनकी बात पर वो इन बातों पर उसकी घिघी बंद हो जाती है। इसी से लगता है कि सिर्फ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ नफरत फैलाने तक ही जो है इसका जोर रहता है, और इसका जोर नहीं, इसका उद्देश्य रहता है। इसीलिए तो कई बार भारतीय जनता दल ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है। कई लोगों ने कहा कि अरे मुखौटा ये पहना हुआ जरूर वो हिंदुत्व का, लेकिन ये वास्तव में एजेंट और जो एजेंडा जो चला रहा है वो जेएनपीसी और वामपंथियों का। तो यह देश को जानना बहुत जरूरी है कि इसका वास्तविक एजेंडा क्या है। और जानते हैं चीन बहुत ही खतरनाक अपना दुश्मन है। वो दुश्मनी वो सिर्फ सीमा पर काफी जो है सैनिकों का और अस्त्र का और फाइटर्स का जमावड़ा करके ही नहीं कर रहा है। हमारे देश में दुश्मनों को जो है वो तैयार कर रहा है। दो खतरनाक दुश्मन तो पहले से ही सक्रिय हैं। ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चल रहा है चौकड़ी काकस। उसके राहुल को देखिए, उसके जीएनपीसी को देखिए, हर वक्त जो है चीन के पक्ष में जो है वो माहौल बनाते हैं। और झूठ मूठ का कि चीन यहाँ घुस गया, चीन वहां घुस गया, वहां घुस गया। देश को पूछना चाहिए इस गद्दार राहुल गांधी से कि तुम्हारे बाप के नाना की गद्दारी के विषय में पहले देश को बताते भैया, तब बात कर, तब तुम झूठ बोल। तुम्हारे बाप के नाना ने जो 42,000 वर्ग मील अपने दुश्मन चीन को थमा करके जो देश के खिलाफ गद्दारी की है उसके विषय में बता। उन्हें 1959 में जो चीनी सेना को घुसवाया, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और हिंदी चीनी भाई का नारा लगाया, विश्वासघाती नारा लगवा करके, और वहीं पर चीनी सेना ने वो बना लिया है गांव वगैरह, कॉलोनी वगैरह। उसी को तुम दिखाता है कि मोदी ने घुसवा दिया चीनी सेना को। तो ये सारी बातें देश को पूछनी चाहिए इन गद्दारों से। इसीलिए तो कम से कम ये भारतीय जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जब भी इसको मौका मिलेगा, जब भी अपने आदरणीय भारतीय आवाम का आशीर्वाद मिलेगा, इन सारे गद्दारों को, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा और राजीव, इनका नाम जो है हटा करके इस देश को इस कलंक से आजाद वो करवाएगा।